हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। मैं विनीत सिंह आप लोगों का विनीत मैथ पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां। भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं उन सब नदियों को हम आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए हमेशा आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका आपको आंसर पता नहीं होता है, लेकिन अगर वही एक दो नंबर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर आगे बढ़ाने में आपको मदद करते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, इसकी पूरी हम व्यवस्था कर दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भारत में जितनी भी नदियाँ हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अगर गंगा नदी है तो उनकी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी है तो उनकी सहायक नदी कौन है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली नदी की बात की जाए तो गंगा नदी, ये भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, इन्हें भारत की सबसे लंबी नदी को भी कहा जाता है। ठीक, गंगा नदी को सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक, और जब इनकी सहायक नदियों के बात की जाए तो उनकी सहायक नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा। ठीक है, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और जब इनकी सहायक नदी की बात की जाए तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा इनकी सहायक नदी है। और दूसरी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन है, तो इनकी सहायक नदियाँ है दिबांग, लोहित, जिया, भरोली, सुबह, मानस। ठीक है, थोड़ा कठिन नाम है लेकिन आप याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए, आपको MCQ सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। आप एग्ज़ाम में बैठिए, अगर आप MCQ है ठीक तो आप उसे एक बार पढ़िए। जो माइंड आपको जो पहली बार क्लिक कर दे, आपका माइंड जो पहली बार क्लिक कर दे कि नहीं ये आंसर इसका हो सकता है, तो बिल्कुल अगर आप एक बार भी पढ़े हैं तो बिल्कुल वही सही आंसर होगा। लेकिन आप अगर कंफ्यूज हो गए कि नहीं ये नहीं इसका ये सही होगा, तब आप वहाँ पे देखिए गड़बड़ कर देंगे। तो आप इसे बस एक बार पढ़ लीजिए। आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो कितना भैया बहुत मैटर है, कितना याद करेंगे आप, इसलिए याद करने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल समझ लीजिए और एक बार बस पढ़ लीजिए। वो अपने आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार बस इसे रिवीजन कर लीजिए, बस आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, दिबांग, लोहित, जिया, भरोली, सुबह, मानस, ये है इनकी सहायक नदियाँ। और तीसरी नदी की बात करें तो तीसरी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ठीक, और जब इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। ठीक है, इसकी 6 सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। तो इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। यार वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजफुल लग रही है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यार हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं। आपके लिए PPT बनाना ये सब करना बहुत समझ रहे हैं आप, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक तो बनता है यार इसके लिए। चौथी नदी क्या है आपकी, महानंदी नदी, और उसकी सहायक नदी क्या है, शिवनाथ, हसदेव, जोक, मंड, ईब, ओग, तेल। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, जोग, मंड, ईब, जो ओग, तेल। ठीक, अब पांचवी नदी की बात की जाए तो पांचवी नदी है आपकी नर्मदा नदी। ठीक, तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। इसकी कितनी नदी है, 4, इनकी 4 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है, अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। और छठी नदी क्या आती है आपकी, दामोदर नदी। और उनकी सहायक नदियों की जब बात की जाए तो बराकर, कोनार, इनकी सिर्फ 2 ही सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इनकी सिर्फ 2 ही सहायक नदियाँ हैं। 7वां, कावेरी नदी, तो इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी। ठीक है, इनकी 5 सहायक नदियाँ हैं, काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी। और 8वीं नदी की बात की जाए तो 8वीं नदी यमुना नदी। ठीक है, तो आपका एक जो दिल्ली, ठीक है, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, ये किस नदी किनारे बसा है, ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और अयोध्या, ठीक है, अब से
अयोध्या पूछा जाए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो आप हमें एक कमेंट में बताएंगे कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। अगर आपको नहीं पता तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो यमुना नदी की बात की जाए तो उनकी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। हिंडन नदी देखिए, हिंडन नदी को काली नदी भी कहा जाता है। हिंडन नदी को काली नदी, ये अक्सर आपको ये गाजियाबाद से होते नोएडा पे हिंडन नदी आपको मिलती है। ठीक, हालांकि अब इसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया है। ये आपको जो हिंडन नदी है ये कहाँ पे मिलेगी? आपको NH-24, ठीक, आपको ये NH-24 पे हिंडन नदी मिल जाएगी। और नौवीं नदी की बात की जाए सिंधु नदी, ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ 6 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? सतलुज, ट्रॉन्स, जांस्कर, श्योक, गिलित, सुरु, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और 10वीं नदी की बात की जाए तो 10वीं नदी कौन सी है? चंबल नदी, ठीक है, तो उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, मेज, इनकी 5 सहायक नदियाँ हैं। ठीक, इनकी 5 सहायक नदियाँ हैं, बानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, मेज। ठीक है, तो यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप भी हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं, हम भी वो भी आपके लिए लाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी चैनल पे हम करंट अफेयर की डेली क्लास लेते हैं, तो आप करंट अफेयर की क्लास भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।